इक़्तिदार पर कब्जे की जंग हमेशा से ही जारी रही है। बरसगीर की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि तख्त के लिए कहीं भाई ने भाई को कत्ल किया तो कहीं बेटे ने बाप को कैद किया। जब इक़्तिदार के लिए खूनी रिश्ते मुखालिफ हो सकते हैं तो फिर करीबी साथी क्यों नहीं। इसी तरह अगर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी दिनों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि उनके भी कई करीबी साथी उनकी जिंदगी में ही उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करते रहे और चाहते रहे कि कायद जल्द से जल्द इस जहाने फानी से रुखसत हो जाएं ताकि वो इक़्तिदार पर बराजमान हो सकें। उन्नीस में कायद-ए-आज़म के मुआलिज कर्नल इलाही बख्श ने कायद के आखिरी अयाम के नाम से एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कायद के आखिरी दिनों के वाक़यात पर कलम उठाया। किताब में उन्होंने कायद के इलाज में होने वाली कुताहियों पर कलम कुशाई की जिसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आए। एहतजाज के खौफ से लियाकत अली खान ने इस किताब पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने इन हकाइक पर मजीद पर्दा डालने के लिए एक अंग्रेज सहाफ़ी हेक्टर की खिदमत लेने का फैसला किया और उनसे कायद की सरकारी सवाने हयात लिखवाने का काम लिया गया। हेक्टर एक मुतनाज़ा सहाफ़ी थे और ये अयूब खान के दौर में अयूब खान के हक में भी मज़ामीन लिखते रहे थे। जब हेक्टर की किताब जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान सामने आई तो फातिमा जिन्ना ने इस किताब की मुखालफत में माय ब्रदर लिख डाली, मगर हुकूमत ने इस किताब पर भी पाबंदी लगा दी। ये किताब दोबारा 1987 में शाया हुई और इसमें से बहुत सा मवाद हज़्फ कर दिया गया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। फातिमा जिन्ना के मुताबिक कोयटा में क़याम के दौरान कायद को सरकारी और ज़ाती मसरूफियत की वजह से आराम का मौका नहीं मिल रहा था और उनकी सेहत मुसलसल खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने ज़ियारत मुंतकिल होने का फैसला किया। फातिमा जिन्ना के मुताबिक कायद-ए-आज़म हमेशा डॉक्टरों के मशवरों पर अमल करने से गुरेज करते थे, लेकिन ज़ियारत में एक हफ्ते क़याम के बाद उन्हें भी एहसास होना शुरू हो गया था कि उनकी सेहत वाकई खराब हो रही है। चुनाचे उनके इलाज के लिए कर्नल इलाही बख्श ज़ियारत पहुंचे। कायद-ए-आज़म का ख्याल था कि शायद उनके मैदे में कोई मसला है, अगर वो ठीक हो जाए तो वो दोबारा काम करने के काबिल हो जाएंगे। मगर जब कर्नल इलाही बख्श ने उनका मुआयना किया तो उनका मैदा बिल्कुल ठीक था, मगर वो कायद के फिफरों के बारे में जरूर परेशान थे। चुनाचे उनके फिफरों के मुआयने के लिए कोयटा से 2 डॉक्टर्स मंगवाए गए। जब उन्होंने कायद के फिफरों का मुआयना किया तो पता चला कि कायद-ए-आज़म टीबी का शिकार थे। जब कायद-ए-आज़म को बताया गया कि वो टीबी का शिकार हैं तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में पिछले 12 साल से आगाह हूँ, मगर मैंने ये इसलिए छुपाए रखा था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार करने ना लग जाएं। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन के मुताबिक लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और गांधी का मानना था कि अगर हमें अप्रैल 1947 में भी कायद-ए-आज़म की इस बीमारी का पता चल जाता, इंडिया कभी तकसीम ना होता। ये वो राज था जिसे बरतानवी खुफिया एजेंसियां भी ना आशना थी। कर्नल इलाही बख्श लिखते हैं कि जब कायद के मर्ज की तशखीस हो गई तो मैंने लाहौर से मजीद 2 डॉक्टर साजो सामान समेत मंगवा लिए। खुदा खुदा करके जुलाई 1948 के आखिर में कायद का बाकायदा इलाज शुरू होने वाला था कि उन्हीं दिनों में एक ऐसा वाकया पेश आया जिस पर अभी तक खामोशी के पूरे असरार पर्दे पड़े हुए हैं और जो लोग इस राज से वाकिफ हैं वो भी इसे राज में रखना ही बेहतर समझते हैं। ये वाकया कायद की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में तहरीर किया है। फातिमा जिन्ना के मुताबिक जुलाई 1948 के आखिर में एक दिन लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बिना किसी पेशगी इतला के ज़ियारत पहुंच गए। लियाकत अली खान ने जब कर्नल इलाही बख्श से कायद की सेहत के बारे में पूछा तो कर्नल इलाही बख्श ने उन्हें बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने मरीज की इजाजत के बिना कुछ नहीं बता सकते। कर्नल इलाही बख्श के मुताबिक बाद में कायद ने इस पर उन्हें शाबाश भी दी। उस वक्त फातिमा जिन्ना कायद के पास बैठी थी जब उन्हें लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली की आमद की इतला दी गई। इस पर कायद-ए-आज़म मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आए हैं? वो यहाँ ये जानने आए हैं कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा। फातिमा जिन्ना के मुताबिक लियाकत अली खान और कायद-ए-आज़म की मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद जब मैं भाई के पास गई तो वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुला लिया और वो तकरीबन 15 मिनट तक उनके पास रहे। मुलाकात के बाद जब मैं एक बार फिर उनके पास गई तो वो किसी गहरी सोच में गुम थे। उस वक्त रात के खाने का वक्त हो चुका था। भाई ने मुझे मेरे मना करने के बावजूद कहा कि तुम उनके पास जाओ और उन्हें खाना खाए बगैर मत जाने देना, वो हमारे मेहमान हैं। फातिमा जिन्ना के मुताबिक खाने की मेज पर लियाकत अली खान खुशगवार मूड में थे। वो लतीफे सुना रहे थे और कह कहे लगा रहे थे। इसी रात
जब दवाई खाने का वक्त हुआ तो कायद ने दवाई खाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता। कायद की सेहत मुसलसल खराब हो रही थी, इसलिए डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा पहुंचकर कायद की सेहत किसी हद तक बेहतर हुई और वो 1 घंटा काम भी करने लग गए, मगर ये सिर्फ चंद दिन ही ठीक रह सकी। फातिमा जना लिखती हैं कि अगस्त 1948 के आखिर में कायद बहुत मायूस हो चुके थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, फाती, मैं अब मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं जितनी जल्दी चला जाऊं उतना ही अच्छा है। 1 सितंबर को कर्नल इलाही बख्श ने फातिमा जना को बताया कि कायद को हैमरेज हो गया है, इसलिए उन्हें कराची ले जाना पड़ेगा क्योंकि कोयटा की ऊंचाई उनके लिए मुनासिब नहीं है। 10 सितंबर को कर्नल इलाही बख्श ने फातिमा जना को बताया कि अब कायद के जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है, वो बस चंद दिनों के मेहमान हैं। चुनाचे 11 सितंबर को कायद को एक खसूसी त्यारे से कराची मुंतकिल करने का फैसला किया गया। जब यह त्यारा कराची से कोयटा पहुंचा तो कर्नल इलाही बख्श के मुताबिक उस त्यारे के ऑक्सीजन सिलेंडरों में ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। चुनाचे जल्दी से कोयटा के डॉक्टर्स की मदद से ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया। कोयटा से कराची का सफर तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान कायद को बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। जब उनका त्यारा कराची में माड़ीपुर में लैंड हुआ तो उनका इस्तकबाल करने के लिए कोई हुकूमती या सरकारी एहलकार मौजूद नहीं था। चुनाचे कायद को त्यारे से एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और ये काफिला गवर्नर जनरल हाउस की जानिब गामजन हुआ। माड़ीपुर का हवाई अड्डा गवर्नर जनरल हाउस से तकरीबन 9 मील के फासले पर था, मगर अभी इस फासले ने 4 मील का सफर तय किया था कि कायद की एम्बुलेंस एक झटके के बाद बंद हो गई। ड्राइवर 20 मिनट तक उसे ठीक करने की कोशिश करता रहा, मगर ये ठीक ना हो सकी और ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलेंस का इंजन खराब हो गया है। चुनाचे फातिमा जना ने कुछ लोगों को दूसरी एम्बुलेंस लेने के लिए भेजा। इस दौरान कायद एम्बुलेंस में ही पड़े रहे और एम्बुलेंस में हब्स भी भर चुकी थी, इसलिए कायद की नर्स और फातिमा जना एक गद्दे से बने पंखे से कायद को बारी बारी हवा देती रहीं। डॉक्टर्स बार बार कायद की नब्ज देखते थे जो मुसलसल डूब रही थी। खुदा खुदा करके दूसरी एम्बुलेंस पहुंची तो कायद को इसमें डालकर गवर्नर जनरल हाउस लाया गया। ये 9 मील का फासला 2 घंटे में तय हुआ। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचकर कायद की हालत का जायजा लिया गया। वो गहरी नींद में थे। कर्नल इलाही बख्श ने मजीद 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स का इंतजाम करने को कहा, मगर उसका इंतजाम ना हो सका। कायद की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी, चुनाचे उन्हें एक दिल की दवा का इंजेक्शन भी दिया गया, मगर कायद की हालत फिर भी ना संभल सकी। फातिमा जना के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज थे, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।